तो लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, हम लोग ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था और नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने तुम लोगों को मेनिंजेस के बारे में बताया था, ठीक है। और अब जो है हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो 3 पार्ट्स के हम लोग को नाम मालूम है क्या क्या होता है। सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं CNS। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CNS। जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द PNS और जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ANS, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। अब जो हम लोग आज जो है वो हम लोग CNS के बारे में पढ़ने वाले हैं। सी का मतलब होता है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सी का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली उसके अंदर 2 चीजें आती है ना। मैंने लास्ट टाइम जैसा बताया था तुम लोगों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कितनी चीजें आती है? 2 चीज आती है। सो देयर आर 2 थिंग्स दैट कम्स अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द फर्स्ट थिंग इज, जो पहली चीज है दैट इज द ब्रेन। जो पहली चीज है वो क्या है? ब्रेन है। और जो दूसरा चीज है दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। सो आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले कि हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़े, मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखता कैसे है, उसके अंदर कौन सी चीजें होती है, ठीक है। तो सपोज एक लड़का है जो उस तरफ देख रहा है, लेफ्ट साइड में देख रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिजिटल पेन से ड्राइंग बनाना, नॉर्मल पेन से भी बनाना मुश्किल होता है, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग। तो एक लड़का है जो उस तरफ देख रहा है, ठीक है। और उसका सर बना देता हूँ कुछ ऐसा है। आंखें बहुत कटी हुई है इसकी। ओके, तो यहाँ पर अभी जो मैंने बॉय बनाया है इसका ब्रेन कुछ ऐसे होगा, है ना। और ये ब्रेन के नीचे से ऐसा यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाएगा। इसकी रीढ़ की हड्डी में कंटिन्यू होगा इसका स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब भी मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसा बनाऊंगा तो समझ जाना कि मैं किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा अंदर था इसलिए डिफिकल्ट था, अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ। I'll make it here. So basically this is the brain। साइड व्यू है ये, फ्रंट व्यू नहीं है, ठीक है। ये ब्रेन है और ये ब्रेन के पीछे से उसकी जो छोटी बाहर आती है दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन के पीछे से जो छोटी आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किसका हिस्सा है? दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड से नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड में क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ना मुझे कुछ चीज मिलेगी विच लुक समथिंग लाइक दिस। ये ऑरेंज कलर का जो मैंने बनाया ना, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई गेट व्हेन आई गो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स ब्रेन। तो ब्रेन से जब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाऊंगा तो मुझे कुछ ऑरेंज कलर की चीज मिलेगी, ओके। अब जैसे ही हम लोग ने ये ऑरेंज कलर की चीज को पार किया, विल फाइंड वन मोर थिंग। एक और चीज हम लोग को यहाँ पर मिलेगी जो ना येलो कलर की होगी, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाते हुए एक ऑरेंज कलर की चीज मिली और उसके बाद अपने को एक येलो कलर की चीज मिली। अब इन दोनों के बाजू में विल फाइंड वन मोर थिंग विच इज बिगर देन देम। इनसे बड़ी होगी और उसके ऊपर ऐसी लाइन जाएगी। तो 2 चीज तो तुमको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये ब्रेन है, ये वाला पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये येलो ऑरेंज और ये जो ब्लू वाला थिंग है, व्हाट इज दैट? तो ये जो ऑरेंज वाली चीज जो मैंने यहाँ पर बनाया है, दिस ऑरेंज वाली पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। ऑरेंज वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं मेड्यूला, MEDULLA, ओके। सो दिस ऑरेंज वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला।
अब ऑरेंज वाले के ऊपर जो येलो वाला पार्ट है, दिस येलो वाला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉन्स। पॉन्स, पॉन्स, PONS जी, अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो PONS, ये स्पेलिंग देख लो, पॉन्स है ये, ठीक है। तो मेड्यूला, और मेड्यूला के ऊपर देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज पॉन्स, ठीक है। चलो, इस स्पेलिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉन्स के स्पेलिंग में पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख देते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ एक सादा सा अपने ब्रेन का हिस्सा है पॉन, ठीक है। अब इसके बाजू में जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम लोग, दिस बड़ा सा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी सेरिबेलम। जो स्ट्रक्चर है बाजू में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा? मेडुला। उसके ऊपर क्या मिलेगा हम लोग को? पॉन्स। और इन दोनों के बाजू में एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? इतना समझा? ठीक है। अभी थोड़ी और चीजें देख लेना। अभी अगर इसके ऊपर जाएंगे ना हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखेगा, विल फाइंड अ स्ट्रक्चर ओवर हियर। समझा? पॉन्स के ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ के बीच में विल फाइंड अ स्ट्रक्चर ओवर हियर। सो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसके ऊपर एक और ऐसा पत्थर टाइप एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। सो विल फाइंड वन मोर पत्थर टाइप स्ट्रक्चर, ओके। सो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर नीचे, और इनके ऊपर अबाउ दैट वी आर गोइंग टू फाइंड समथिंग लाइक दिस। कितना समझा? तो पॉन्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का पार्ट है, उसके ऊपर एक पिंक कलर का पार्ट है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का पार्ट है। तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यहाँ पर, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्रीन वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो पिंक वाला पार्ट है, ये जो गुलाबी कलर का जो पार्ट है यहाँ पर, लड़की लोग का फेवरेट कलर, तो ये जो गुलाबी कलर का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज थैलामस। इसको हम लोग बोलते हैं थैलामस, ठीक है। सो नीचे हाइपोथैलेमस होता है, उसके ऊपर क्या होता है? थैलामस होता है। और ये जो क्रीम कलर का पार्ट है यहाँ पर, दिस क्रीम वाला पार्ट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज एपीथैलेमस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीथैलेमस बोलते हैं। तो इसका नेमिंग अगर हम लोग बीच में से करें तो बहुत सही रहेगा, मतलब अच्छे से याद रहेगा तुम लोगों को। तो ये जो बीच वाला गुलाबी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं थैलामस, इतना याद है, ठीक है। अब नीचे को बायोलॉजिकल टर्म में हाइपो बोलते हैं। नीचे का मतलब क्या होता है? हाइपो। नीचे को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं हाइपो, ठीक है। और ऊपर को, अबव को हम लोग बोलते हैं, अबव को हम लोग बोलते हैं एपी, ठीक है। इतना याद। सो एनीथिंग व्हिच इज बिलो इज कॉल्ड एज द हाइपो एंड एनीथिंग व्हिच इज अबव इज कॉल्ड एज द एपी। अभी देखो बीच में थैलामस है, थैलामस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं एपीथैलामस, मतलब थैलामस के ऊपर। और जो थैलामस के नीचे ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, बिकॉज इट इज बिलो थैलामस, तो नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपो। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलामस। सो वी हैव थ्री स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज एपीथैलामस, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। इतना समझ में आया? आई होप इतना समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। अभी विल सी समथिंग एल्स। कैन यू सी दिस लार्ज पार्ट? यहाँ पर देखो एक बड़ा सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, दिस दिस बड़ा सा हिस्सा, ओके। सो दिस बिगर पार्ट व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, दिस रीजन जिसमें मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ। सो दिस रीजन इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर ब्रेन। अपने दिमाग का ये सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। सो दिस द बिगर पार्ट, द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके, इज कॉल्ड एज, इसका नाम सुना है तुम लोगों ने बचपन से? इसका नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है इसका? सेरिब्रम, ओके, CEREBRUM। भूलने का नहीं, लाइट कलर से लिख देता हूँ, याद रहेगा। सेरिब्रम, CEREBRUM। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। सो देयर आर टू सिमिलर नेम्स, ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। जैसे हम लोग के घर में नाम रख देते ना भाई बहनों के या बहन बहनों के, एकदम सिमिलर काइंड ऑफ नाम, सना, सबा,
है ना, थोड़ा मैच होना चाहिए। तो वैसे तो सेरिब्रम सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिब्रम सेरिबेलम आर टू डिफरेंट पार्ट्स, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होने का कि ऊपर वाला सेरिब्रम है या नीचे वाला सेरिबेलम है। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। यहाँ पर देखो सेरिबेलम के ऊपर ऐसी लाइन है, ऐसे लंबी लंबी लाइन है। सेरिबेलम की स्पेलिंग में भी देखो लाइन है, लंबी लंबी लाइन है, ठीक है। तो याद रखने का, जिसके ऊपर लाइन लाइन है वो क्या है, सेरिबेलम है, और जिसके ऊपर लाइन नहीं है वो क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर याद रखो और कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, एनी डाउट्स टिल हियर? ठीक है, सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, भूलने का नहीं। सो आई होप यहां तक समझ में आ गया है। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नाउ दिस साइड वी हैव समथिंग डिफरेंट। अभी कुछ अलग चीज आएगी, देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पर अगर देखोगे, देखो ये वाला हिस्सा जो पॉन्स है, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, और ये वाला हिस्सा जो हरा वाला, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये जो पॉन्स है और जो हाइपोथैलेमस है ना, इनके बीच में ना एक स्ट्रक्चर दिखता है अपने को। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें ना कुछ ज्यादा नहीं होता है, ऐसे 4 डॉट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम लोग उसको अच्छे से देखोगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। सो कैन यू सी दिस 4 डॉट्स? ये जो चार चार डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 4 डॉट्स है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 डॉट्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इधर पे दिखाता हूँ। Let's come back to normal. So there are these 4 dots that are present above the pons and they are located below the hypothalamus. Hypothalamus के नीचे और pons के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो 4 डॉट्स है जो pons के ऊपर है, देखो नीचे pons है, मैंने बताया था नीचे pons है ऐसे, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है जैसे, और बीच में क्या है, 4 डॉट्स है। अब ये जो बीच के 4 डॉट्स है ना, ये जो 4 पार्ट्स है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको एक स्पेशल नाम दिया है चारों को। इन चारों को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा, CORPORA, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कितना अच्छा नाम है, देखो क्वाड्रिजेमिना, मतलब इतना रईसों वाला नाम लग रहा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज प्रेजेंट अबव द पॉन्स एंड बिलो द हाइपोथैलेमस। इतना समझ में, इतना क्लियर है? अभी इसमें ये जो ऊपर के 2 पार्ट दिख रहे ना, कलर कर देते हैं इसको। ये जो ऊपर के 2 हिस्से दिख रहे ना, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर कैल्क्यूलाई। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सुपीरियर कैल्क्यूलाई। और जो नीचे के 2 हिस्से दिख रहे हैं ना, नीचे के जो 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर कैल्कुलाई। ये भी एक चीज है याद रखने का कि ऊपर वाली चीज हमेशा हमेशा सुपीरियर होती है और नीचे वाली इंफीरियर होती है, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर कैल्कुलाई। इतना समझा? तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस एंड अबव द पॉन्स, ठीक है। पॉन्स के ऊपर होता है और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। 4 डॉट्स होते हैं जिसको हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। अब जो ऊपर के 2 डॉट्स होते हैं उनको हम लोग सुपीरियर कैल्कुलाई बोलते हैं, और नीचे के 2 डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर कैल्कुलाई बोलते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम लोग जो है वो ब्रेन को स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो आप लोगों को बता दिया कि ब्रेन में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है। अगर ये चीज समझ में आ गई, इतने स्ट्रक्चर समझ में आ गए, तो नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत फ्लो में जाएगा तुम लोग का, और तुम लोग को सब कुछ समझ में आएगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, यू ऑल कैन टेक्स्ट मी, मैसेज करो मुझे, कमेंट में पूछो, ओके। आई विल कम बैक टू यू, ओके। थैंक यू।